जो भी पुराने निवेशक हैं उनको 20-25 साल पहले का वो समय याद होगा जब एफडी के किसी इन्वेस्टर को अगर डेट म्यूचुअल फंड सजेस्ट किया जाए तो वो नानुकुर करने लगते थे। इसकी दो वजहें थी। एक तो उनके बैंक का मैनेजर उनको बोलता था कि सर ये सबसे सेफ एंड सिक्योर है, गारंटेड रिटर्न है वगैरह वगैरह। और दूसरा कारण था कि उनको पता नहीं था डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो उनके मन में क्या धारणा थी कि भाई म्यूचुअल फंड है तो शेयर में पैसा लगाएगा, पैसा डूब जाएगा, बला। जबकि सच्चाई क्या है कि उसमें से अधिकतर निवेशक अगर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए रहते तो उनका रिटर्न ज़्यादा बना रहता और टैक्स बेनिफिट तो उस वक्त बढ़िया था, अच्छा खासा था डेट म्यूचुअल फंड में। अब ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि नॉलेज रिप्लेसेस फियर, ज्ञान भय को दूर करता है। तो अब सब किसी को नॉलेज हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में, लगभग हर निवेशक जानते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं, बहुत कॉमन प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता है, तो फिर एक बार वही कहानी हो रही है। और इस बार नया कन्फ्यूजन है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड को लेके, जिसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा ही बोलते हैं। नॉर्मली इन्वेस्टर के मन में क्या धारणा है कि भाई SIF तो रिस्की होगा, ये केवल करोड़पतियों के लिए होगा, पैसा फंस जाएगा, फिर वही सारी पुरानी बातें हैं। तो सच क्या है कि समस्या प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो इसके नए होने के कारण है कि इतना नया प्रोडक्ट है तो अनजाना भय है। लेकिन एक बात याद रखिए, निवेश कभी भी एजम्पशंस के आधार पर नहीं होना चाहिए, निवेश अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होना चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि SIF म्यूचुअल फंड से बढ़िया है या FD से ज़्यादा सुरक्षित है या हर इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, कतई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। क्योंकि SIF की तो अलग अलग कैटेगरीज हैं ना, और अलग अलग कैटेगरीज बिल्कुल अलग अलग स्ट्रेटजी को फॉलो करेगी। वही SIF हो सकता है कि ज़्यादा रिटर्न बनाने पर फोकस कर रहा हो, और दूसरा SIF ऐसा है जो कैपिटल प्रिजर्व करते हुए, पूंजी की सुरक्षा रखते हुए प्रॉफिट बनाने पर ध्यान दे रहा है। तो अलग अलग कैटेगरी है, तो ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि हर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इंपॉर्टेंट SIF वर्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट उसकी कैटेगरी है। देखिए, सच तो ये है ना कि जो भी इन्वेस्टर FD से कुछ बेहतर, कुछ आगे का प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे हों, उनको इसको जरूर कंसीडर करना चाहिए SIF को। SIF में कई ऐसी कैटेगरीज हैं जो बेसिकली उन्हीं लोगों को टारगेट करके लाई गई हैं, तो ये कंसीडर करने लायक है। बात यह है कि SIF में केवल इसलिए मत इन्वेस्ट कीजिए कि नया प्रोडक्ट है, देखते हैं आजमा के, या मीडिया में बहुत चर्चा है, या मार्केटिंग का बहुत प्रेशर है। लेकिन इसके लिए चलते रिजेक्ट भी मत कर दीजिए कि बहुत नया प्रोडक्ट है, अभी उसके बारे में नॉलेज नहीं है। ये दोनों में से कोई आधार बनता नहीं है, न तो उसमें इन्वेस्ट करने का, न रिजेक्ट करने का। तो वाजिब सॉल्यूशन क्या है कि उसके बारे में नॉलेज बढ़ाएं, उसके बारे में क्वेश्चंस करें, उसके बारे में पढ़ें, और तभी तय होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में SIF की कौन सी स्ट्रेटजी डाली जानी चाहिए। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि पुरानी गलती को फिर नहीं दोहरानी चाहिए हम इन्वेस्टर्स क्लास को। इसको बेहतर समझ के तय करना चाहिए कि क्या करना है हम लोग को। और मैं अपने यहाँ SIF पर बहुत साधारण लैंग्वेज में वीडियो बनाता हूँ, जो बड़ी आसानी से हमारे निवेशकों को समझ में आ जाए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ इंटरेस्टिंग लगते हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।